हाय ऑल, मेरा नाम है अमित ध्यानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अगर इफ़ cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन वाई, साइन ए के बराबर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसे, है ना। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई के बराबर है। क्या करो, इसे सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये देखो, क्या यहाँ पे ये कॉस वाई है ना। तो मतलब कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग डायरेक्टली क्या होता है बोलो? माइनस साइन ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है? वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। मतलब आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स का और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए प्लस वाई। इन दो चीज़ों का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब क्या है कि दो चीज़ आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में, फिर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बहुत सिंपल है। क्या लगेगा? सिंपल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा कि पहले आप एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़, देन प्लस डिफ्रेंशिएशन करो किसका? कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करो एक्स एज इट इज़, ठीक है। ओके, क्या चाहिए आपका? माइनस साइन वाई एज इट आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। डी एक्स से डी एक्स कटेगा तो क्या चाहिए? कॉस ए प्लस वाई प्लस एक्स। अब देखो कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का क्या होगा? माइनस साइन होगा, नहीं होगा, है ना। और ए का डेरिवेटिव जीरो और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसी समझ आ रही है ना, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर नियरी समझ तो एक बार दोबारा देखो इसे, क्या क्या कहानी है इसकी। नियरी समझ तो ये क्या है? कॉस ऑफ समथिंग, क्या ये? कॉस ऑफ समथिंग, है ना। कॉस ऑफ समथिंग है। कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या? ए प्लस वाई, समथिंग क्या? ए प्लस वाई। माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या ये? कॉस ए प्लस वाई प्लस एक्स, ये क्या जाएगा? माइनस साइन ए प्लस वाई। देखो ए का डेरिवेटिव जीरो और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। समझ आई? अब कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स टर्म ये रही और एक डी वाई बाई डी एक्स टर्म ये रही, इनको एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो क्या आएगी बताओ? ये इसको दे लिया है ना। साइन ए प्लस वाई एक्स भी है इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले टर्म को बस मैं इधर लेफ्ट हैंड से लिया है ना। माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है। क्या बचेगा? एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये आ गया है ना आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, यही आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका? कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। तो क्या हमें ये प्रूफ करना था क्या? देखो ध्यान दो, नहीं हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें तो कुछ और प्रूफ करना है ना। अगर आप देखो हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके अंदर तो एक्स आ ही नहीं रहा। क्या इसके अंदर एक्स आ रहा है क्या? है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इसके अंदर एक्स आ ही नहीं रहा, है ना। बट आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया है यहाँ पे, उसमें तो देखो एक्स आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है एक्स, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि आपको एक्स को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स को कैसे एलिमिनेट करोगे? आपको एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? कॉस वाई इक्वल टू क्या है? एक्स कॉस ए प्लस वाई है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, कॉस वाई क्या था? एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई था। समझ आ रहा है? मुझे एक्स यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस वाई। समझ आ रही बात? बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, न्यूमरेटर तो कॉस ए प्लस वाई है, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई, देन साइन ए प्लस वाई ऐसे आएगा, माइनस साइन वाई ऐसे आएगा। ठीक है, एलसीएम ले लूँ नीचे, एलसीएम अगर ले लूँ तो क्या आएगा बताओ, ये एलसीएम में आएगा तो क्या आएगा बताओ, ये क्या आएगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। एलसीएम ले रहे हो तो क्या आएगा ये बताइए, कॉस ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई, एंड जो कॉस ए प्लस वाई आएगा एलसीएम का ऊपर आ जाएगा ना, कॉस ए प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर नीचे कुछ और है, अभी नीचे भी बनी नहीं है चीज़ें, है ना, नीचे बनाते हैं। अगर देखो, अगर आप ध्यान दो, अगर आप इस ए प्लस वाई को आप मान लो ए मान लो, ठीक है, और इस y को, सिर्फ y को आप क्या मान लो, b मान लो, है ना। तो आपने क्या करा, इस a प्लस वाई को क्या माना आपने, a माना, इसको क्या माना आपने, b माना, है ना। तो आपका ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला किसका बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए, देखो ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं, साइन ए, फिर आया ये कॉस बी, फिर क्या माइनस है, माइनस, फिर क्या देखो कॉस ए, फिर क्या ये साइन बी, है ना। किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए माइनस बी का, है ना। तो बस अब कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लिख दो साइन ए माइनस बी, है ना। ए क्या और बी क्या है, ए क्या माना था अपने ए प्लस वाई, बी क्या माना था अपने वाई, कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि आपका दे रखा है एक्स, दे रखा है एक्स, दे रखा है ये ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है, और वाई आपका ये दे रखा है, और आपको फिर क्या फाइंड आउट करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है ना। एक्स अलग दे रखा है, वाई अलग दे रखा है, इसका मतलब कौन सी फॉर्म हो गई, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, है ना। तो एक्स क्या दे रखा है, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ऐसे तो निकालते हैं, करते चलो जल्दी से, डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ है टी, और जो दूसरा है वो क्या है, साइन टी। दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, टी का डेरिवेटिव कर लो, साइन टी ऐसे लिख लो, प्लस साइन टी का डेरिवेटिव कर लो, टी ऐसे लिख दो, ऐसे तो करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी, साइन टी ऐसे आएगा माइनस का, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन टी बचेगा, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, टी ऐसे आ जाएगा, माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कट गया, डी एक्स बाई डी टी क्या बचेगा आपका, ए टी कॉस टी, टी कॉस टी, ठीक है। वाई क्या आपका, वाई क्या है, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। आगे निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी निकालते, सेम है, ए साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस, देखो दोबारा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी, दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है, क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट टू लगेगा, है ना। कैसे, टी का डेरिवेटिव कॉस टी एज इट इज़ प्लस कॉस टी का डेरिवेटिव टी एज इट इज़, डी वाई बाई डी टी, कॉस टी ऐसे आएगा माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और कॉस टी ऐसे आ जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, टी ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये माइनस को अंदर में भेज देते हैं, माइनस है तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस का ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस
टी साइन टी, ए टी साइन टी, ठीक है। इजीली निकाल सकते डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, डी वाई बाई डी टी, आपको पता ही निकालना है ना, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, ए टी साइन टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया टेन टी, है ना। बट क्वेश्चन इतना नहीं था, क्वेश्चन में आपको टेन डी वाई बाई डी एक्स निकालना, क्वेश्चन था फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका एक दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट लो, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। ध्यान दो, टेन टी का डिफ्रेंशिएट करना है ना, ध्यान दो, है ना। इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, इसे आप लोग टेन टी मत पढ़ो, इसे पढ़ो टेन ऑफ समथिंग, क्या पढ़ो, टेन ऑफ समथिंग, है ना। टेन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर समथिंग, पर फिर टी का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। टी का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर टी, देन डी टी बाई डी एक्स है, डी टी बाई डी एक्स, देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अपनी निकाली अभी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाली यहाँ पे ए टी कॉस टी, है ना। तो ये क्या डी टी बाई डी एक्स, उसका उल्टा ही है ना, तो मतलब नीचे आ जाएगा ए टी कॉस टी, है ना। तो क्या देखो सेक स्क्वायर इस कॉस है, तो सेक क्यूब हो जाएगा ये, बस हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक क्यूब टी डिवाइड बाई ए टी, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। मिलता है अगली क्लास में, ठीक है, बाय।